अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं हॉट एनर्जी मिल्क बनाना सिखा रही हूँ, जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा और ताकतवर है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 1.5 लीटर दूध बॉयल करने रखा है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाने के लिए रखेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे और गाढ़ा होता रहे और इसमें सूंधी सूंधी खुशबू आ जाए। और आप देख रहे हैं मैं इसको वक्फे वक्फे से घुमा रही हूँ। अब इसमें 8-10 छोटी इलायची इसको बारीक कूट के शामिल करेंगे। आप चाहें तो साबित भी शामिल कर सकते हैं, पर पीते वक्त आप निकाल लीजिएगा पीने से पहले। अब इसको इलायची को भी अच्छी तरह घुमा लेंगे ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए, इलायची की खुशबू भी आ जाए। आप देख रहे हैं इसमें वक्फे वक्फे से इसको घुमाते रहेंगे। अब इसमें ये खजूर डालेंगे, 15-20 खजूर इसको बारीक काट के डालेंगे। इस वक्त मैंने थोड़ी सी डाली है जो जितनी थी। अब इसको खजूर को भी घुलने देंगे। अब ये ड्राई फ्रूट है, पिस्ता, बादाम और काजू अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने आप डालना चाहिए। मैंने 20-25 बादाम, 20-25 पिस्ता और 20-25 काजू लिए हैं। अब मैं इसको आधे इसमें शामिल कर दूँगी और आधे गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। अब इसको ड्राई फ्रूट को भी अच्छी तरह घुमा लेंगे और दूध के साथ पकने देंगे ताकि इसमें ड्राई फ्रूट का भी दूध में अच्छा टेस्ट आ जाए। सर्दियों के रातों में आप इसको ज़रूर बना कर पिए, इससे ठंड का असर भी कम होगा। और जब इसमें शहद डालेंगे तो सर्दी का असर भी ख़त्म हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम से भी आप महफूज रहेंगे। मैंने इसमें क्योंकि खजूर डाली है तो इसमें मैंने चीनी नहीं डाली, आप चाहे तो डाल सकते हैं। बस पीते वक्त आप 1 टेबल स्पून ये शहद डालें तो इसका टेस्ट और मज़ीद बढ़ जाएगा। अब इसमें ये केवड़ा वाटर में डालूँगी 1 से 1.5 टीस्पून तक। आप केवड़ा एसेंस डालें तो चंद कतरे डालिएगा क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है, इससे दूध में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आप ज़रूर घर पे रखिए क्योंकि बिरयानी में भी डालना होता है, तो घर में ये ज़रूर होना चाहिए। अब इसको ये देखें दूध गाढ़ा हो चुका है, मैंने इसको मुसलसल घुमाया है। अब मैं इसको सर्विंग गिलास में डालूँगी। सर्दियों में आप इसको गरम गरम पिएं, अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडा करके पिएं। अब इसको जो ड्राई फ्रूट मैंने बचाए थे उसके साथ ये गार्निशिंग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए